वेलकम बैक एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्विच केस स्टेटमेंट्स के बारे में। आई होप आपको लास्ट वीडियो पसंद आया होगा, इफ एल्स स्टेटमेंट वाला। माय नेम इज यश और आज हम इस वीडियो में स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने प्रोग्राम में कैसे स्विच केस स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे और कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्विच केस स्टेटमेंट्स के बारे में। स्विच केस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जैसे अगर आपके पास कोई भी जैसे मान लीजिए आपके पास कई सारे अल्टरनेटिव्स हों और आपको उनके बीच में चूज़ करना हो और अपने कोड को एग्जीक्यूट करवाना हो, तब आप स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ तब करेंगे जब आपको कई सारे अल्टरनेटिव्स के बीच में चूज़ करना हो और अपने कोड को रन करवाना हो। अब हम देखते हैं स्विच केस स्टेटमेंट का एक बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। तो स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, स्विच कीवर्ड की हेल्प से आपको स्विच ब्लॉक बनाना है और उसके अंदर पैरेंथेसिस में एक एक्सप्रेशन लिखना है जो कि एवल्यूट होगा और ब्रैकेट्स के अंदर आप डिफरेंट केसेस लिखेंगे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे 2 केस दिखाए हुए हैं, वैल्यू 1 वैल्यू 2 करके। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं जितने भी आप केसेस बनाना चाहते हैं। और एक्सप्रेशन जो है वो एवल्यूट होने वाली है। जो भी आप स्विच कीवर्ड के बाद जो भी पैरेंथेसिस में आप एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं वो एक्सप्रेशन एवल्यूट होगी और केसेस के वैल्यूज़ के साथ ये मैच करेगी। इसका एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो केसेस के साथ मैच होगा। जो केस मैच हो जाएगा उसके अंदर का कोड चलने वाला है और ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से ये टर्मिनेट होने वाला है। और इस तरह से आप अपना स्विच केस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिखना है ताकि अगर आपका कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट के अंदर का जो है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाए। अब हम कोड की हेल्प से और प्रोग्राम की हेल्प से देखते हैं और समझते हैं कि आप स्विच केस स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने इक्लिप्स आईडी पे स्विच करता हूँ। यहाँ पे मैंने कंडीशनल वन नाम की एक क्लास बना रखी है। अगर आपको क्लास बनाना नहीं आती है तो आप हमारे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि क्लास कैसे बनाते हैं। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि आप माउस से राइट क्लिक कीजिए, जो भी आप पैकेज में हो वहाँ से आप न्यू पे जाइए, क्लास पे जाइए और अपनी क्लास का नेम दीजिए कोई भी। मैंने यहाँ पे कंडीशनल वन दिया हुआ है, वहाँ से आप अपनी क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अपना प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एक अकाउंट या एज नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैंने कोई भी वैल्यू को असाइन कर दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 25 असाइन कर दिया है यहाँ पे। और स्विच कीवर्ड की हेल्प से मैं स्विच ब्लॉक बनाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एज वेरिएबल पास कर देता हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने वाला हूँ और इसके अंदर मैं अपने केसेस बनाने वाला हूँ डिफरेंट। तो केस कीवर्ड की हेल्प से हम केसेस बनाएंगे और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कि अगर मान लीजिए आपकी एज 20 होती है तो यहाँ पे 20 लिख देता हूँ और सिस आउट लिखने वाला हूँ मैं। यहाँ पे कंट्रोल स्पेस से इसको कंप्लीट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा अगर आपकी एज 20 होती है तो यू, मान लीजिए 25 कर देते हैं इसको एक बार। तो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे यू आर यंगस्टर नाउ। यहाँ पे मैंने लिख दिया यू आर यंगस्टर नाउ और यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड की हेल्प से मैं इसको टर्मिनेट करूँगा। अब मैं एक और केस बनाने वाला हूँ केस कीवर्ड की हेल्प से और मान लीजिए अगर आपकी एज 18 है तो यहाँ पे मैं 18 लिखूँगा और सिस आउट लिखने वाला हूँ। फिर से कंट्रोल स्पेस प्रेस करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा यू आर एन एडल्ट नाउ। एक और केस बनाने वाला हूँ मैं, पहले उसके पहले मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ ब्रेक की हेल्प से। केस बनाऊँगा मैं 10 करके, मान लीजिए आपकी एज 10 है तो होगा सिस आउट लिख लेता हूँ मैं। सिस आउट कंट्रोल स्पेस करूँगा मैं इसको और यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं यू आर चाइल्ड। यू आर ए चाइल्ड। और एक डिफ़ॉल्ट बनाने वाला हूँ ताकि अगर हमारा कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट के अंदर रखा है वो कोड लिख रखा है वो एग्जीक्यूट हो जाए। फिर से सिस आउट लिखूँगा मैं, कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा और यहाँ लिखूँगा यू हैव एग्जीक्यूटेड डिफ़ॉल्ट। एक और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आ जाए कि स्विच केस कब टर्मिनेट होगा और उसके बाहर का स्टेटमेंट कैसे चलेगा। चलिए ये मैं बाद में लिखूँगा, पहले इतना ही समझ लेते हैं। तो ये मैंने एक बेसिक सा प्रोग्राम बना लिया है। अब मैं इसको कोड को कंपाइल और रन करा के चेक करूँगा कि क्या आउटपुट आता है। उसके पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाना भूल गया और अब मैं इस कोड को फिर से कंपाइल एंड रन करवाता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है यू आर यंगस्टर नाउ
ऐसा क्यों हुआ समझते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ है। सबसे पहले स्विच के अंदर की जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने कोई भी एक बड़ी सी एक्सप्रेशन नहीं लिखी है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिखा है सिंपली। तो यहाँ पे 25 भी एवल्यूट होके आंसर आने वाला है या इसका रिजल्ट आने वाला है, और यहाँ पे केस के साथ जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू लिखी है वो वैल्यू को मैच करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मैंने 25 लिख रखा है, तो 25 यहाँ से मैच हो जाएगा और इसके अंदर का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे यू आर यंगस्टर नाउ एग्जीक्यूट होने वाला है और ब्रेक कीवर्ड की हेल्प से यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, और इसके आगे के जितने भी केसेस होंगे इंक्लूडिंग डिफ़ॉल्ट, ये सारे इग्नोर होने वाले हैं। तो ब्रेक कीवर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बता दूं कि आप ब्रेक कीवर्ड इसलिए लगाते हैं कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी केस जो है वो हिट करता है, आपका एक्सप्रेशन को एवल्यूट होने के बाद कोई भी केस हिट करता है और उसको केस के अंदर का कोई भी कोड चल रहा है, उसके बाद आप ब्रेक कीवर्ड इसलिए लगाएंगे ताकि आगे के जो केसेस हैं वो एग्जीक्यूट ना हो। तो ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, यहाँ से टर्मिनेट कर देगा और स्विच केस के बाहर आ जाएगा। ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं उन सबको वो इग्नोर करके स्विच केस के बाहर आ जाएगा ब्रेक कीवर्ड की हेल्प से। अगर आप यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि ब्रेक के आगे के जितने भी केसेस लिखे होंगे इंक्लूडिंग डिफ़ॉल्ट, सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे और आपको स्विच केस लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है उससे। तो आप याद रखिएगा कि अपने स्विच केस में केस बनाते टाइम ब्रेक ज़रूर लगाइए। तो एक बार मैं ब्रेक को हटा के आपको दिखा देता हूँ कि क्या होगा। सपोज़ मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और यहाँ पे फिर से मैंने कोड को कंपाइल रन करवाया, तो ये देख सकते हैं आप क्या एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे यू आर एन एडल्ट, यू आर यंगस्टर एग्जीक्यूट हुआ, यू आर एन एडल्ट एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन इसके बाद के क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं हुआ ऐसा। देखिए सबसे पहले हुआ क्या कि केस 25 जो है मैच हुआ, यहाँ के इसके अंदर का कोड जो है वो रन होगा, यू आर यंगस्टर नाउ। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा हुआ है तो इसके आगे का केस भी एग्जीक्यूट होने वाला है और इसको ये ट्रू कंसीडर करेगा, यहाँ पे ये कंडीशन चेक नहीं करने वाला है। तो इसके अंदर का सीधा सीधा जो है वो कोड रन हो जाएगा, यू आर एन एडल्ट नाउ, जो कि स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये ब्रेक पे जाएगा और ब्रेक के जो भी आगे जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, जो भी कोड केसेस बने हुए हैं वो सारे के सारे इग्नोर हो जाएंगे और यहाँ पे स्विच केस के बाहर आ जाएगा ये कंट्रोल जो है। तो अगर आप सारे ब्रेक हटाने वाले हैं या कोई भी एक भी ब्रेक नहीं लगाने वाले हैं तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होने वाले हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे पहले ब्रेक लगा देता हूँ मैं और यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ मैं 18 एंटर करके कि क्या प्रिंट हो रहा है। ये नाउ प्रिंट हो रहा है, एडल्ट नाउ प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हुआ क्या है यहाँ पे देखिए 18 जो है वो अब क्या हुआ, 18 जो है एज में स्टोर हो गया। यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे तो 25 है, जो कि ये केस जो है वो मैच नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे जो 18 ये मैच कर गया, इसलिए ये वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ था तो यहाँ से सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो इग्नोर हो गए और कंट्रोल जो है वो स्विच के बाहर आ गया। अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पे ब्रेक हटा देता हूँ, मान लीजिए यहाँ से भी ब्रेक हटा देता हूँ, तो ये सारे के सारे जो है स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होने वाले हैं। देखिए मैं कोड को कंपाइल रन करा के आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने ब्रेक हटाया तो ये एग्जीक्यूट हुआ जो कि ट्रू था। उसके बाद जो 10 वाला था वो भी एग्जीक्यूट हो गया, यू आर चाइल्ड, और डिफ़ॉल्ट वाला भी एग्जीक्यूट हो गया। तो ब्रेक कीवर्ड का आप ज़रूर यूज़ करिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ताकि आप ठीक से एग्जीक्यूट कर पाएँ अपने स्विच केस स्टेटमेंट्स को। तो अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन लिख देता हूँ, स्टेटमेंट लिख देता हूँ, यू आर आउट ऑफ स्विच ब्लॉक नो, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे एज की वैल्यू जो है वो दे देता हूँ 30। ये देखिए यू हैव एग्जीक्यूटेड डिफ़ॉल्ट। तो क्या हुआ, केस की कोई भी वैल्यू जो है वो हिट नहीं हुई, कोई भी वैल्यू जो है वो मैच नहीं हुई, इसलिए डिफ़ॉल्ट स्टेट के अंदर का जो भी स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हो गया और कंट्रोल जो है वो बाहर का जो भी स्टेटमेंट था स्विच के कोड के स्विच ब्लॉक के बाहर आ गया और जो भी बाहर लिखा हुआ था वो प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई भी स्विच केस स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।